पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया। कराची में MQM को मुत्तहद और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। असम्बलियों में जाने का कोई फायदा नहीं, इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन। इस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म और साबिक सदर का टेलीफोनिक राबिता। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल। इत्तेहादी मामलात पर भी बातचीत। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा। 4 साल में मुल्क का हश्र कर दिया। तोशा खाना से तोप खाना तक कुछ भी महफूज नहीं रहा। हमें अंदाजा नहीं था कि हम इतने दलदल में फंस चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। दोनों सूबे के अवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सूबों के वसाइल PTI चेयरमैन पर खर्च हो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत का काबिशों से मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। मुखालिफिन हुकूमत की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। क्या बंदा है, ईद शबरात की तमीज न है और ना ही नए साल का कोई ख्याल है। अपनी जात में कैद शख्स की आगे की कोई सोच नहीं। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना नहीं आता हो, वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचेगा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। इमरान खान के झूठ खुलकर अवाम के सामने आ चुके। तहरीक इंसाफ की 4 साल कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। माजी में झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए। अब वादा मुआफ गवाहों की लंबी लाइन लगी है। PTI चेयरमैन मोहसिन कुछ इंसान हैं, उन्होंने एहसान करने वालों को भी ढस लिया। या सादिक की तनकीद। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का तनाज़ा। सदर मुमलिकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इकदाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। ईवान सदर का मौक़िफ़। तरमीमी बिल के जरिए इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद 125 की गई थी। MQM का कराची में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में कल आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पिटीशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस और हल्का बंदियों को जवाज बनाया जाएगा। शहर कायद में 15 जनवरी को बलदियाती इलेक्शन शेड्यूल हैं। सिंध में ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात और पीपल्स पार्टी के रवैये पर MQM का नून लीग से राबिता। PP क़यादत के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। सिलसिला जारी रहने पर आज़ादाना फैसलों का पैगाम। नून लीग का वफाकी वज़रा को कराची भेजने का फैसला। मुलाकात जल्द मुतवक्के। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां। रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। हुकूमत से शेख खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। तेरह जमातों का टोला महंगाई और मुआशी बहरान का जिम्मेदार। उनकी पॉलिसीज ने चलती मईशत जैम कर दी। पेट्रोल के निर्ख 53 और डीजल की कीमत 65% बढ़ चुकी। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है, किसी को इल्म नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने 5 माह में 5 बरस से ज्यादा काम किया। सूबे में तब्दीली वाज़े नजर आ रही है। अवामी मसाइल और ज़रूरियात को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। फलाह बहबूद के लिए काविशें जारी रहेंगी। चौधरी परवेज इलाही पुराज़ुम। वज़ीर आला से रुकने कौमी असम्बली मलिक उमर असलम खान की मुलाकात। गवर्नर सिंध की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से लाहौर में मुलाकात।
मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत। दोनों सूबे एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे कि जहां बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं वहां करवाए जाएं। कराची का मेयर अवामी ख्वाहिशात पर ही मुंतखब होगा। सियासी जमातें आपस में मिलती रहती हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं। शहर कायद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा। अलविदा 2022, खुशामदीद 2023। मुल्क भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। नफरतों के इख्तिताम, रवादारी के फ़रोग और मोहब्बतों के पैगाम के साथ टीम दुनिया आपकी खुशियों में शरीक। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। दोनों ममालिक ने एटमी तनसीबात पर हमलों की ममानियत के मुआहदे पर 1988 में दस्तखत किए थे। फहरिस्तों के तबादले का सिलसिला 1 जनवरी 1922 से जारी। कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और अस्तौर में दर्जा हरारत -10, कालाम -8, कलात -6 और ज़ियारत में -5 डिग्री तक गिर गया।